ओके ठीक है, मैं चालू कर दे। देख देख बेसिकली इतने सारे टॉपिक्स है ये। एक तो ये सब छोटे छोटे टॉपिक्स है, कोई ज्यादा बड़े नहीं है, है ना। देख सबसे पहले अपन बात करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी की। तो अब तुम समझना कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होती क्या है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी तो ये क्या होती है पहले वो समझना। देख सपोज कर कि अपने पास एक पाइप है ना। मान ले कि ये पाइप है और ये पूरा पाइप फ्लूइड से भरा हुआ है। मतलब इस पूरे पाइप में फ्लूइड भरा हुआ है, मतलब और फ्लूइड आने की कोई जगह नहीं है। मतलब ये जो पाइप है ये पूरा का पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है, इसमें और बिल्कुल भी फ्लूइड नहीं आ सकता, है ना। सारी जगह भरी हुई है। अब मान ले कि तू इधर से 2 लीटर फ्लूइड और डाले, तो अंदर तो जगह है ही नहीं, क्योंकि अंदर तो ये पूरा का पूरा पाइप जो है ये फ्लूइड से भरा हुआ है। तो इधर से मान ले कि मैं 2 लीटर फ्लूइड और डालता हूं, तो इधर से कितना निकल जाएगा? 2 लीटर। क्योंकि अंदर तो और फ्लूइड आ ही नहीं सकता, क्योंकि अंदर तो जितनी जगह है वो सारी की सारी तो पहले से ही फ्लूइड से भरी हुई है। तो अगर तुम यहां से 2 लीटर फ्लूइड और डालोगे तो यहां से कितना बाहर निकल जाएगा? 2 लीटर। तो बस यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो आगे बढ़ने से पहले एक चीज याद रखना कि अगर मान ले कि कोई भी सिलेंडर होता है, जैसे मान ले कि ये कोई सिलेंडर है और मान ले कि सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है मान ले वो है ए, और मान ले सिलेंडर की हाइट है एच। तो इस सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा ना, याद रखना कि अपन फ्लूइड में जो भी पढ़ेंगे वो पाइप होंगे। तो किसी भी पाइप का जो वॉल्यूम होता है वो होता है एरिया इंटू हाइट। तो अब एक चीज तू ध्यान से समझना। देख अगर मान ले कि कोई पाइप पूरा फ्लूइड से भरा हुआ है, अंदर कोई जगह नहीं है, तो एक तरफ से जितना फ्लूइड तुम डालोगे दूसरी तरफ से उतना ही फ्लूइड क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, है ना। यही इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है। तो अब तुम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी समझना। देख तो जैसे मान ले, सपोज कर, जस्ट गिव मी मिनट, सपोज कर कि यहां पे एक पाइप है। मान ले कि यहां पे एक पाइप है इस तरीके से, ठीक है। ये सपोज करो कि हमारे पास एक पाइप है और मान लो कि इस पाइप के इधर की तरफ एक प्लेट है और इस प्लेट का एरिया है A1, और मान ले पाइप के उधर की तरफ भी एक प्लेट है और मान ले एरिया है A2। चारों अभी जुड़े हो बेटा, आप 2 मिनट समझना है ना, मैं 2 मिनट लगेंगे आपको समझने में। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। देख यहां पे बेसिकली अपने पास एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप के इधर एक एरिया है A1, इधर एक एरिया है A2, और मैंने क्या कर रखा है? मैंने बीच में एक फ्लूइड भर रखा है। मैंने क्या कर रखा है? मैंने बीच में एक फ्लूइड भर रखा है यहां पे, और मैंने इतना फ्लूइड भर रखा है कि अब और फ्लूइड आने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने क्या कर रखा है? बीच में कोई फ्लूइड भर रखा है, मतलब और ज्यादा फ्लूइड नहीं आ सकता। अब अगर मान लो कि मैं नीचे वाली प्लेट को एक्स डिस्टेंस आगे खिसकाऊं, कितना? अगर मैं नीचे वाली प्लेट को मान लो एक्स डिस्टेंस आगे खिसकाऊं, तो क्या होगा आप मुझे बताओ। तो अपनी नीचे वाली प्लेट कहां पहुंच जाएगी? अपनी नीचे वाली प्लेट यहां पहुंच जाएगी। तो ये जो बीच वाला फ्लूइड है, आप मुझे बताओ क्या होगा इसका? तो होगा क्या? आपकी ये जो ऊपर वाली प्लेट है ना, जिसका एरिया A2 है, ये कहां आ जाएगी? आपकी जो ऊपर वाली प्लेट है ये इस तरीके से आगे शिफ्ट हो जाएगी। क्यों आगे शिफ्ट होगी? क्योंकि अगर आपने नीचे वाली प्लेट को यहां से यहां मूव किया तो ये बीच वाला फ्लूइड कहां गया? तो ये बीच वाला फ्लूइड कहां आ जाता है? यहां पे। और आपकी मान लो ऊपर वाली प्लेट आगे आ गई, और कितना डिस्टेंस आ गया? ये y। तो अब तुम ध्यान से सुनना, सब एक चीज ध्यान से सुनना कि अगर नीचे आपने जितना वॉल्यूम कम किया आपका ऊपर उतना ही वॉल्यूम शिफ्ट होगा, है ना। तो नीचे आपने कितना वॉल्यूम कम किया? A1 × X। क्योंकि याद रखना कि कोई भी सिलेंडर होता है ना, कोई भी सिलेंडर जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, जिसकी हाइट है H, तो इसका जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू हाइट। तो नीचे आप जितना वॉल्यूम कम करोगे उतना ही वॉल्यूम आपका ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो नीचे कितना वॉल्यूम कम किया? A1 × X। तो ऊपर कितना शिफ्ट हुआ? A2 × Y। तो याद रखना अगर किसी भी पाइप में फ्लूइड भरा है, तो अगर आप एक तरफ से फ्लूइड को आगे खिसकाते हो तो दूसरी तरफ का फ्लूइड आगे बढ़ जाता है। तो A1X = A2Y। अब इसमें कोई डाउट है तो पूछो, इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। मैं इससे एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, तुम्हें और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो मैं काम करता हूं, मैं एक न्यूमेरिकल कराता हूं। देखो तुम्हें, सपोज करो मैं तुम्हें पूछूं
कि मेरे पास ये एक पाइप है इस तरीके से, ठीक है। यहां पे एक प्लेट है और यहां पे भी एक प्लेट है, और मैंने क्या कर रखा है कि इन दोनों प्लेट के बीच में मैंने कोई फ्लूइड भरा हुआ है। इन दोनों प्लेट के बीच में मैंने कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। और मैं तुम्हें बोलता हूं कि इधर वाली प्लेट का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, इधर वाली प्लेट का एरिया है 4 मीटर स्क्वायर। और अब मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मैंने नीचे वाली प्लेट को 2 मीटर आगे खिसकाया, तो बताओ ऊपर वाली प्लेट कितना आगे जाएगी। देखो, अगर आप नीचे वाली प्लेट को यहां से यहां लेके आते हो तो यहां पे कितना फ्लूइड कम होगा, इतना। तो ये फ्लूइड कितना होगा, देखो एरिया कितना है 2, हाइट कितनी है 2, तो 2 × 2 इक्वल टू, तो ऊपर वाली प्लेट क्या करेगी, आपकी आगे शिफ्ट हो जाएगी। मान लो ऊपर वाली प्लेट कितना आ गई x, तो अपन क्या लिख सकते हैं 4 × x, तो आपका x कितना आएगा 1 मीटर। तो ये इसका आंसर है। ठीक, नीचे यस ध्यान से देख, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट, तो नीचे एरिया कितना है 2, हाइट कितनी है 2, तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम आगे शिफ्ट हुआ 2 × 2 = 4, ऊपर वाली प्लेट का एरिया कितना है 4, और वो मान ले x डिस्टेंस आगे गई, तो यहाँ पे कितना वॉल्यूम आया 4 × x, तो यहाँ पे x कितना आ जाएगा 1 मीटर। लिख लो। चारों कोई डाउट है इसमें तो पूछो बेटा। कोई भी डाउट सर है? एक्स की वैल्यू तो 2 होगी ना? क्यों 2 × 4 = 4x, तो x कितना आएगा 4/4, 1 मीटर। ओके सर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया, क्लियर हुआ? सर हाँ पूछो। सर आपने कहा था अगर पहली प्लेट को अपन जितना आगे करेंगे उतना ही दूसरी वाली प्लेट भी पीछे जाएगी। नहीं आगे जाएगी ना, पीछे कैसे जाएगी, तो कुछ सोच। पीछे कैसे जा सकती है, देख। जैसे मान ले कि ये अपना पाइप है, ठीक है। मान ले कि ये अपना पाइप है और यहाँ पे एक प्लेट है और यहाँ पे एक और प्लेट है, और मान ले कि इन दोनों प्लेट के बीच में सपोज करके अपन ने कोई पानी भरा हुआ है, मान लो कोई फ्लूइड भरा हुआ है इन दोनों प्लेट के बीच में। तो अगर अपन इस प्लेट को आगे लेके जाएंगे तो ये वाली प्लेट भी तो आगे जाएगी, पीछे कैसे आएगी? हाँ वही मैं आगे ही कह रहा था, मेरे कहने का मतलब आगे ही था। हाँ हाँ, तो देख यहां पे जब तू मान ले कि इस प्लेट का एरिया A1 है, मान ले तू इसको x डिस्टेंस आगे लेके गया, तो मतलब देख हुआ क्या, अगर तू इस प्लेट को x डिस्टेंस आगे लेके गया, मान ले यहां पे, तो ये जो बीच वाला फ्लूइड है ये वाला, ये तो ऊपर चला जाएगा ना, और ये बीच में फ्लूइड था कितना, वॉल्यूम क्या होता है एरिया इंटू हाइट, तो A1 × x, तो ये वाला जो पार्ट है ये फ्लूइड का ऊपर चला गया, तो क्या होता है ये प्लेट आगे आ जाती है। तो मान ले कि इस प्लेट का एरिया A2 है और मान ले ये डिस्टेंस y है, तो यहां पे कितना पार्ट आ जाएगा A2y, तो ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि जितने नीचे जितना फ्लूइड कम हुआ उतना का उतना ऊपर शिफ्ट हो गया, तो नीचे कितना कम हुआ A1x, ऊपर कितना शिफ्ट हुआ A2y, तो A1x विल बी इक्वल टू A2y। ओके सर। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लो, देखो इसका। सपोज करके मैं तुम्हें बोलता हूं कि ये क्वेश्चन है, मान ली कि ऐसा है। सपोज करो ये पाइप है, चारों बेटा आप भी ट्राई करो। मान लो कि नीचे एक प्लेट है, मान लो कि ऊपर एक प्लेट है, मान लो इसका एरिया है 4 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, और मान लो कि मैंने इन दोनों के बीच में सपोज करके मैंने कोई फ्लूइड भरा हुआ है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में मैंने कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो कि मैं तुम्हें बोलूं कि मैंने नीचे वाली प्लेट को 2 मीटर आगे खिसकाया, तो आप मुझे बताओ कि ऊपर वाली प्लेट कितना आगे जाएगी, चेक करो। तो नीचे वाली प्लेट अगर यहाँ पे आई तो नीचे कितना वॉल्यूम कम हुआ, एरिया इंटू हाइट, 4 × 2 = 8, तो ऊपर वाली प्लेट आगे आएगी, मान लो कितना आ गया y, तो ऊपर कितना वॉल्यूम आ गया 2y, तो y कितना आया 4 मीटर, तो ऊपर वाली प्लेट कितना आगे आ जाएगी 4 मीटर। ठीक है। अच्छा, अब हम देखो, अब एक इक्वेशन लिखना तुम। सपोज करो कि ये एक पाइप है, ठीक है। मान लो कि ये एक पाइप है और मान लो कि यहां पे एक प्लेट है और इसका एरिया है A1, मान लो यहां पे एक प्लेट है, मान लो इसका एरिया है A2, और मान लो कि इन दोनों प्लेट्स के बीच में
सपोज करो इन दोनों प्लेट्स के बीच में मैंने कोई फ्लूइड भरा हुआ है, ठीक है। मान लो कि मैं नीचे वाली प्लेट को x डिस्टेंस आगे लेके आता हूं और इस कारण ये प्लेट कितना आगे जाएगी भाई, अभी अपन ने पढ़ा। तो अपन ने क्या इक्वेशन पढ़ी, a1x इक्वल टू a2y। अब दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करो, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो देखो मान लो कि ये प्लेट आगे जा रही है वेलोसिटी v1 से और ये प्लेट आगे जा रही है वेलोसिटी v2 से, तो यहां पे क्या इक्वेशन बनेगी, a1v1 इक्वल टू a2v2। लिख लो अपनी कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो वापस सुनो, मान लो कि नीचे वाली प्लेट आगे जा रही है वेलोसिटी v1 से, तो ऊपर वाली प्लेट किस वेलोसिटी से जाएगी, v2 से। और a1 v1 किसके बराबर हो जाएगा, a2 v2 के। लिख लो अपनी कॉपी में, ये डेरिवेशन है किसका, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। लिख लो अपनी कॉपी में। तो अगर नीचे वाली प्लेट आगे जाएगी तो ऊपर वाली प्लेट भी क्या करेगी, आगे जाएगी। क्योंकि नीचे वाली प्लेट जैसे यहां पहुंच गई तो बीच वाला फ्लूइड कहां भाग जाएगा, ऊपर। तो ऊपर वाली प्लेट क्या जाएगी, आगे जाएगी। तो अगर एक प्लेट की वेलोसिटी आपको दे रखी है तो दूसरे की वेलोसिटी आप निकाल सकते हो, ठीक है। ये इक्वेशन कहां से है याद रखना। और कई बार तुम्हारे एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे डिपेंड करती है, तो याद रखना किस पे डिपेंड करती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। किस पे डिपेंड करती है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल पे। सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ मास लिखना, एनर्जी नहीं है, कंजर्वेशन ऑफ मास प्रिंसिपल। तो कोई तुम्हें पूछेगी बताओ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी किस पे डिपेंड करती है, कंजर्वेशन ऑफ मास पे, ठीक है। कई बार ये एमसीक्यूज में आता है, तो बच्चे जनरली किस पर टिक करके आते हैं, कंजर्वेशन में, नहीं, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्यों, क्योंकि जितना मास नीचे कम हुआ उतना का उतना मास ऊपर शिफ्ट हो गया। मास ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, ठीक है। अब देखो इसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब तुम समझना। एक सिंपल क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, फिर अगला न्यूमेरिकल तुम लोग ट्राई करना। सपोज करो कि मैं तुम्हें बोलूं कि ये एक पाइप है और मान लो कि इस पाइप के इस तरीके का पाइप है, ठीक है। और मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि इस पाइप में इधर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 4 मीटर स्क्वायर, इधर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 2 मीटर स्क्वायर, इधर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 1 मीटर स्क्वायर। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि इधर से फ्लूइड अंदर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, मैं बोलूं कि इधर से भी फ्लूइड अंदर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, तो आपको बताना है कि यहां पे जो फ्लूइड बाहर निकल रहा है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। देखो जब भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कैसे ट्राई करते हैं तुम ध्यान से देखना। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं तुम समझना। यहां से फ्लूइड अंदर जा रहा है और और देखो फ्लूइड अंदर जा रहा है, एरिया कितना है 4, वेलोसिटी कितनी है 10, तो आप लिखो 4 × 10। तो जहां से भी अंदर जा रहा है उसको इक्वल टू के एक तरफ लिखो, जहां से भी बाहर निकल रहा है उसको इक्वल टू के एक तरफ। तो यहां से अंदर जा रहा है तो एरिया इंटू वेलोसिटी, ठीक है। यहां से भी अंदर जा रहा है तो एरिया इंटू वेलोसिटी, तो प्लस क्या हो जाएगा 1 × 10 इक्वल टू, अब यहां से बाहर निकल रहा है तो एरिया कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है v, तो यहां पे आ जाएगा 2v। तो जहां से अंदर जा रहा है उसको एक साथ लिखो और प्लस करो, इक्वल टू जहां से बाहर निकल रहा है उसको एक साथ लिखो और प्लस करो। तो ये कितना आ जाएगा 4×10 = 40 प्लस 10, तो 50 इक्वल टू कितना आया 2v। तो v कितना आ गया 25 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से निकालते हैं। मतलब है क्या, इधर से भी फ्लूइड अंदर जा रहा है, इधर से भी फ्लूइड अंदर जा रहा है, लेकिन यहां से आपका फ्लूइड क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। किस वेलोसिटी से निकल रहा है, 25 मीटर पर सेकेंड से। कोई डाउट है इसमें तो पूछो। नो सर, क्लियर है। देखो मैं एक क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो। देखो क्वेश्चन ऐसा है, मान लो कि एक पाइप है ऐसा और इस पाइप के मान लो मैं इतने हिस्से कर देता हूँ, 4 हिस्से। मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि इधर का एरिया है 2 मीटर स्क्वायर, मान लो इधर का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, इधर का एरिया है 3 मीटर स्क्वायर, और मान लो इधर का एरिया है 1 मीटर स्क्वायर। और मैं बोलूं कि तुम्हें कि यहां से फ्लूइड अंदर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, यहां से फ्लूइड अंदर जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहां से फ्लूइड बाहर निकल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो आपको बताना है कि यहां पे वेलोसिटी कितनी होगी। सोचो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। तो पहले इक्वल टू लगाओ,
जहां से अंदर जा रहा है वहां का आपको क्या लिखना है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो यहां से अंदर जा रहा है तो एरिया कितना है 2, वेलोसिटी कितनी है 10, तो 2 10 जा कितना आ जाएगा 20। अब यहां से भी अंदर जा रहा है तो एरिया है 1, वेलोसिटी 10, तो 1 इंटू 10 तो प्लस 10 आ जाएगा। तो ये आ गया इधर। अब इक्वल टू, अब यहां से बाहर निकल रहा है तो 1 इंटू 5, तो ये कितना आ गया 5, प्लस यहां से बाहर निकल रहा है तो 3 इंटू वी, तो ये कितना आ जाएगा 3v। तो 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 इक्वल टू कितना आया 5 प्लस 3v। 5 को उधर भेजो तो 25 कितना आया 3v। तो वेलोसिटी कितनी आ गई 25/3 मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, तो तुम्हें इक्वल टू के तरफ तो क्या लिखना है, जहां से अंदर जा रहा है, इक्वल टू के बाहर क्या लिखना है, जहां से बाहर निकल रहा है। ओके, तो ये तुम्हारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है और इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं। नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो वर्क डन बाय प्रेशर। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में वर्क डन बाय प्रेशर। प्रेशर कितना वर्क करता है, वर्क डन बाय प्रेशर। देखो बहुत आसान है, अब तुम समझना। अगर तुम्हें याद हो तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। याद है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, P इक्वल टू F अपॉन ए। तो फोर्स को अपन क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं। फोर्स को क्या लिख सकते हैं अपन, प्रेशर इंटू एरिया लिख सकते हैं, क्योंकि प्रेशर है F अपॉन ए, तो F क्या हो जाएगा P इंटू ए। अब तुम ध्यान से देखो, सपोज करो कि हमारे पास कोई पाइप है और मान लो कि इस पाइप में यहां पे कोई प्लेट है, और मान लो कि इस प्लेट का जो एरिया है वो है ए, और मान लो कि मैं इस प्लेट पे प्रेशर लगा रहा हूं पी, और मान लो कि मैंने इस प्लेट को एक्स डिस्टेंस आगे धक्का मारा। कितना, एक्स डिस्टेंस आगे धक्का मारा। तो मैंने कितना वर्क किया, देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फोर्स क्या होता है, प्रेशर इंटू एरिया। तो फोर्स की जगह आ जाएगा प्रेशर इंटू एरिया इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन तुम ध्यान से देखो, अगर आपने इस प्लेट को यहां से यहां धक्का मारा, तो आप खुद मुझे बताओ कि ये जो बीच वाला वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम कितना हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट, मतलब ए इंटू एक्स। तो ए इंटू एक्स की जगह वी आ जाएगा। तो वर्क का अपन क्या लिख सकते हैं, तो वर्क का फॉर्मूला आ जाएगा प्रेशर इंटू वॉल्यूम। लिख लो अपनी कॉपी में। तो वर्क का फॉर्मूला कितना आ जाएगा, पी इंटू वी। तो वर्क कितना हो गया, कितना प्रेशर लगाया इंटू कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया। लिख लो अपनी कॉपी में। वर्क डन बाय प्रेशर टॉपिक है कि प्रेशर कितना वर्क करता है। तो प्रेशर कितना वर्क करता है, वर्क का फॉर्मूला होता है आपने कितना प्रेशर लगाया इनटू कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया। लिख लो, वर्क डन इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब है एरिया इनटू हाइट। मतलब यहां पे एक्चुअली जितना भी फ्लूइड था ना इस एरिया इस वॉल्यूम में, आपने क्या किया, इस सारे के सारे फ्लूइड को आगे शिफ्ट कर दिया। तो आपने कितना वर्क किया, वर्क का फॉर्मूला है आपने कितना प्रेशर लगाया इनटू कितना वॉल्यूम आपने शिफ्ट किया। ठीक है, अच्छा अब एक चीज तुम लिखो, कोई कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया इंटू हाइट क्या होता है वॉल्यूम। तो वर्क का फॉर्मूला कितना आया, प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें क्वेश्चन पूछूं, एक सिंपल क्वेश्चन पूछूं, आप आंसर करना। सपोज करो कि ये पाइप है, और मान लो कि यहां पे एक प्लेट है, और मान लो कि इस प्लेट का जो एरिया है वो आपको 2 मीटर स्क्वायर दे रखा है, और मान लो कि इधर कोई फ्लूइड भरा हुआ है, और मान लो मैं इधर से प्रेशर लगा रहा हूं 200 पास्कल का। तो आपको बताना है कि अगर मुझे इस प्लेट को 2 मीटर आके खिसकाना है, तो आप मुझे बताओ कि मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। सोचो क्या आंसर आएगा इसका। एक प्लेट है, इधर फ्लूइड भरा हुआ है, एरिया 2 मीटर स्क्वायर है, मुझे इस प्लेट को उधर खिसकाना है 2 मीटर, और मैं प्रेशर कितना लगा रहा हूं 200 पास्कल।
आपको बताना है कि मुझे इस प्लेट को अगर यहां से यहां शिफ्ट करना है तो मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क होता है प्रेशर इंटू कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू हाइट। तो कितना प्रेशर लगाया 200, एरिया कितना है 2 और डिस्प्लेसमेंट कितना है 2। तो ये कितना आ जाएगा 800 जूल। कोई डाउट है इसमें तो पूछो कि मैंने ये वर्क कैसे निकाला। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, कितना प्रेशर लगाया इंटू कितना वॉल्यूम आगे खिसकाया। कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो यार आप। ओके, कोई डाउट नहीं है। अब दो फॉर्मूले तुम्हें याद रखने हैं। एक फॉर्मूला है वॉल्यूम फ्लो रेट का, वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है एरिया इंटू वेलोसिटी, लिख लो अपनी कॉपी में। और एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है मास फ्लो रेट। और मास फ्लो रेट का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, रो ए वी। तो खाली वॉल्यूम फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। और मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, रो ए वी। लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है, फिर अपन लास्ट टॉपिक करते हैं आज का, वो है पास्कल्स लॉ। ये लिख लो अपनी कॉपी में, वॉल्यूम फ्लो रेट और मास फ्लो रेट। यहां पे रो मतलब डेंसिटी है, ए मतलब एरिया और वी मतलब वेलोसिटी। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें पूछूं, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपको पूछूं, मान लो कि हमारे पास एक पाइप है और यहां पे एक प्लेट है और इस प्लेट का एरिया आपको 4 मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और मान लो कि ये प्लेट आगे जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बताओ यहाँ पे वॉल्यूम फ्लो रेट कितना है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट कितना होता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो ये कितना आ जाएगा, 4 10 जा तो आ जाएगा 40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। मतलब हर सेकेंड ये प्लेट कितना फ्लूइड आगे खिसका रही है, 40 मीटर क्यूब। ये होता है वॉल्यूम फ्लो रेट। और अगर आपके पास मान लो फ्लूइड की डेंसिटी है, तो फ्लूइड की डेंसिटी तो आप क्या निकाल सकते हो, मास फ्लो रेट। क्योंकि मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं अपन। लिखो अपनी कॉपी में, वो टॉपिक है पास्कल्स लॉ। टॉपिक लिखो पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ होता क्या है पहले वो समझो। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, इफ प्रेशर, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ मतलब पास्कल लॉ क्या बोलता है, देखो, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड at any one point in a fluid, if pressure is increased at any one point in a fluid, it will transmit in all directions equally. It will transmit in all directions equally. तो पास्कल लॉ ये बोलता है कि अगर फ्लूइड में आप किसी भी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाओगे तो वो सब डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। इसका मतलब क्या है, ये सपोज करो कि आपके पास एक कंटेनर है। मान लो आपके पास एक कंटेनर है इस तरीके से, और मान लो यहाँ पे कंटेनर के 4 घेटे, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। मान लो यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, यहाँ पे एक प्लेट है, और मान लो ये पूरा कंटेनर आपका फ्लूइड से भरा हुआ है। आप मुझे बताओ कि अगर मान लो कि यहां से मैं एक्स्ट्रा फ्लूइड डालता हूं तो खाली सामने वाली प्लेट आगे जाएगी कि सारी की सारी प्लेट शिफ्ट करेगी। अगर तुम कॉमन सेंस से भी सोचो या आज तक तुमने लाइफ में कभी देखा हो, तो अगर तुम ऊपर से कोई भी फ्लूइड डालते हो तो ये वाली प्लेट भी आगे जाएगी, ये वाली प्लेट भी आगे जाएगी और नीचे वाली प्लेट भी आगे जाएगी। मतलब अगर तुमने यहां से प्रेशर लगाया तो वो प्रेशर इधर भी जाएगा, सामने भी जाएगा
और इधर भी जाएगा। मतलब अगर यहाँ प्लेट होती तो इधर भी जाता, यहाँ प्लेट होती तो इधर भी जाता, यहाँ होती तो इधर भी जाता और यहाँ होती तो इधर भी जाता। तो पास्कल लॉ क्या बोलता है? तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, if pressure is increased at any one point in a fluid, it will transmit in all directions equally. तो ये आपका पास्कल्स लॉ है, लिख लो अपनी कॉपी में। पास्कल लॉ क्या बोलता है कि किसी भी कंटेनर में आप किसी भी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाओ, वो प्रेशर सब डायरेक्शन में बराबर ट्रांसमिट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो पास्कल लॉ का अपन न्यूमेरिकल करते हैं। आप तो देखो, सपोज करो कि मेरे पास, लिख लो पहले पास्कल लॉ लिख लो आप, फिर मैं कराता हूं, लिख लो। तो अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, if pressure is increased at any point in a fluid, it will transmit in all directions equally. तो तुम किसी भी पॉइंट पे प्रेशर बढ़ाओ, वो सब डायरेक्शन में बराबर ट्रांसमिट हो जाता है प्रेशर। ठीक है, तो ये है आपका पास्कल्स लॉ। और अब इसका एक न्यूमेरिकल मैं तुम्हें कराता हूं। सपोज करो कि हमारे पास ये कोई पाइप है और मान लो कि इस ट्यूब में आपका फ्लूइड भरा हुआ है। और मान लो कि इधर भी ऊपर आपकी प्लेट है, इधर भी आपकी एक प्लेट है। ठीक है, और मान लो कि इस प्लेट का एरिया है A1, इस प्लेट का एरिया है A2। मान लो कि मैं इस प्लेट पे एक फोर्स लगाऊं F1। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं इस प्लेट पे फोर्स लगाऊंगा तो ये प्लेट नीचे फ्लूइड पे फोर्स लगाएगी। तो प्रेशर क्या होता है? कितना फोर्स लगाया अपॉन कितने एरिया पे लगाया। तो जैसे ही आप प्रेशर लगेगा, वो प्रेशर ऐसे ट्रांसमिट होते होते, ऐसे ट्रांसमिट होते होते इस प्लेट पे क्या लगेगा? प्रेशर लगेगा। कितना? आपने जितना प्रेशर लगाया, यहां पे भी उतना ही प्रेशर पहुंचेगा। और जैसे ही आप फोर्स लगाओगे, इस प्लेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा F2। तो यहां पे कितना प्रेशर पहुंचा? F2 अपॉन A2। लेकिन FP है किसके बराबर? F1 अपॉन A1 के। तो ये है आपका पास्कल्स लॉ का एप्लीकेशन। तो होता क्या है कि अगर आप इधर फोर्स लगाते हो तो ये प्लेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगता है, अगर आप इस प्लेट पे नीचे की तरफ फोर्स लगाओगे तो इस प्लेट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये जो है, ये एक एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ है। ये कहां पे काम आता है? ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसके बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन हैं। तो कोई तुम्हें पूछे कि राइट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ, तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इसके बहुत बड़े बड़े एप्लीकेशन है। तो जितना प्रेशर आप इधर लगाओगे, उतना का इतना प्रेशर इधर ट्रांसमिट होगा। तो इधर आपने कितना प्रेशर लगाया? फोर्स अपॉन एरिया। तो इधर कितना प्रेशर पहुंचा? उतना। तो इस प्लेट पे क्या लगा? आपका फोर्स लगा, तो F2 अपॉन A2। और याद रखना, अगर इस प्लेट को आप x डिस्टेंस कंप्रेस करोगे तो ये वाली प्लेट ऊपर कितना आ जाएगी? y डिस्टेंस। और एक और इक्वेशन यहाँ पे कौन सी काम आएगी? A1x इक्वल टू A2y। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। अच्छा, आज मैं बर्नौली थ्योरम तुम्हें नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आज 2-3 लोग एब्सेंट है ना, तो वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा तुम्हें बर्नौली थ्योरम। अच्छा, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। तो आज बेसिकली हमने क्या पढ़ा? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, वॉल्यूम फ्लो रेट, मास फ्लो रेट, वर्क डन बाय प्रेशर और पास्कल्स लॉ। इसमें आप कोई डाउट है तो पूछो यार। क्लियर है सर। क्लियर है? चालू कोई डाउट है तो पूछ लो यार, क्योंकि बर्नौली में यार चालू भी नहीं करूंगा, तो मैं नेक्स्ट क्लास में ही चालू करूंगा बर्नौली थ्योरम। इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो यार। ओके, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो ये स्लाइड में तुम्हें भेज दूंगा क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स लिखे हुए हैं। और तुम्हें ना एनसीईआरटी के क्वेश्चन ट्राई करना होगा ना। इस चैप्टर की क्या है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर सॉल्ड एग्जांपल जो बुक के बीच में होते हैं ना, वो ट्राई करना। फ्लूइड मैकेनिक्स से तुम्हें डेरिवेशन भी मिलेगी और तुम्हें न्यूमेरिकल भी मिलेंगे। तो एक बार सॉल्ड एग्जांपल जरूर ट्राई करना। ठीक है, चलो ओके यार।